क्रिप्टो ट्रेडिंग करके डेली 5 से 10 हजार रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। और मैं अपनी जो कैपिटल है उसका 10% का ट्रेड ले रहा हूं। $25 मेरा प्रॉफिट पहुंच चुका है। यानी इस एक दिन में जो बिटकॉइन था वो 12,000 पॉइंट बढ़ा था। दोस्तों रिसेंटली हमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें आपने कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करके डेली 5 से 10 हजार रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे और जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वो मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन ये देखने के लिए आपको सबसे पहले इस चार्ट को देखना है। ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में कभी ऑप्शन ट्रेडिंग की होगी, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की होगी, तो आपको पता होगा कि वहां पर जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन है ना वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है। लेकिन जब मैं इसको बिटकॉइन के चार्ट से कंपेयर करूंगा ना, तो यहां पर कंपेयर करने के लिए हम प्लस पे क्लिक करके बीटीसी के चार्ट को लगा देते हैं। तो जैसे ही मैंने बीटीसी का चार्ट यहाँ पे अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं कि ये बीटीसी का चार्ट हमारे सामने खुल गया है। और चार्ट में ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो ये जो लाइनिंग है इसको भी मैं कैंडल्स में ही कन्वर्ट करता हूँ और उसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो लाइन है इसको हम कर देते हैं कैंडल्स, और इसके बाद इसका जो कलर है ग्रीन कलर उसको मैं चेंज करके कर देता हूँ ब्लू, और जो रेड कलर है उसको मैं चेंज करके कर देता हूँ ऑरेंज। तो अब हमारे सामने 1 डे की कैंडल खुल के आ चुकी है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। नीचे हमें दिखाई दे रहा है ये जो छोटी छोटी आपको कैंडल्स देखने को मिल रही हैं ये है बैंक निफ्टी की कैंडल्स, और ये बड़ी बड़ी जो कैंडल्स आपको देखने को मिल रही हैं ये है बिटकॉइन की कैंडल। तो अब एक कैंडल को देखते हैं। जैसे ये एक कैंडल हमें दिखाई दे रही है, तो इस कैंडल में यानी इस एक दिन में जो बिटकॉइन था वो 12,000 पॉइंट बढ़ा था। और इसके आगे भी मैं आपको दिखा दूं, ये जो एक कैंडल है इसमें जो बिटकॉइन था वो लगभग 6,000 पॉइंट गिरा था। यानी बिटकॉइन में आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है उससे 10 गुना ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो यहां पर ये आपको 10 गुना ज्यादा पैसा कमाने का मौका तो देता है, लेकिन आपको 10 गुना नुकसान करवाने के चांसेस भी बढ़ा देता है। और इवन जब आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 100 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। और इवन अगर बिटकॉइन की बात करें तो वहां पर तो आपको 200 टाइम्स तक का भी लेवरेज मिल जाता है। यानी आप 1,000 लगाकर 2 लाख का भी ट्रेड ले सकते हैं। बट हमारे लिए अगर हमें 5 से 10 हजार रुपए डेली कमाने हैं तो सही तरीका क्या होना चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करके डेली 5 से 10 हजार कमाने हैं तो आपको अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रेड बाय किया है तो इसके बाद बैंक निफ्टी तो 200-300 पॉइंट जाएगा, लेकिन क्रिप्टो तो 1500 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो आपको नुकसान कितना फास्ट और कितना जल्दी हो सकता है। लेकिन इसकी जगह पे अगर आपने बाइंग ही कर रखी है तो वो 1500 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी बहुत जल्दी हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब सबसे पहली चीज, आप जब भी ट्रेड ले रहे हैं क्रिप्टो में तो यहां पर आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप मान लीजिए 10 ट्रेड ले रहे हैं ना, तो यहां पर आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि 10 में से हो सकता है कि 6 या फिर 7 ट्रेड में भी आपको यहां पर लॉस हो। क्यों हो? क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि आपने जैसे ही बाय किया है उसके बाद 100-200 पॉइंट तो मार्केट इतना फास्ट आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और बढ़ेगा भी तो बहुत फास्ट बढ़ेगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस जो होंगे वो बार बार हिट होंगे। प्राइस नीचे आने के बाद मान लीजिए आपने यहां पर बाइंग की है, आपका स्टॉप लॉस यहां पर है, तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाएगी, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत बार हिट होंगे। तो बचे हुए जो यहां पे आपको कुछ ट्रेड में लॉस हो रहा है, मान लीजिए 60 ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो बचे हुए जो 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा ना वो इतना बड़ा होगा कि वो इन 6 से 7 ट्रेड में आपको जो लॉस हुआ है उसको तो कवर कर ही लेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल आ जाएंगे। यानी यहां पर आपको एक ट्रेड में नुकसान हो गया उस पर फोकस नहीं करना है, आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने पे फोकस करना है। बट वो प्रॉफिटेबल हम होंगे कैसे, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीज आपने मन में बसा लेनी है कि यहां पर स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो अब क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे कमाने कैसे हैं, इसके लिए हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। मैं खुद भी डेल्टा एक्सचेंज का ही यूज करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है कि देखिए जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहां पर जो ब्रोकरेज होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है।
लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पर आपको 10% कम ब्रोकरेज लगेगी, क्योंकि हमने इस कंपनी के साथ पार्टनर कर रखा है। और दूसरा बेनिफिट यह है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करेंगे तो आप पहले दिन से ही यूपीआई के थ्रू यहां पर फंड ऐड भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी अपने यूपीआई वाले अकाउंट में ही कर सकते हैं। जबकि अगर आप डायरेक्ट अकाउंट खुलवाते हैं या किसी और के लिंक से खुलवाते हैं तो वहां पर फिलहाल यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे लिंक की वजह से आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी वो 10% कम लगेगी। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल के अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है और लास्ट में आपको अपनी एक सेल्फी भी क्लिक करनी होगी। जो भी जितने जेन्युइन अकाउंट्स होते हैं वहां पर ये सारी प्रोसेस आपको करनी ही होती है। डीमैट अकाउंट में भी ये प्रोसेस करनी होती है, तो सेम प्रोसेस आपको यहां भी करनी होगी। और जब ये सारी प्रोसेस आप कर लेंगे तो उसके 5 मिनट के अंदर ही आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप चाहे तो अपने पीसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, लैपटॉप में भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर फोन में भी ट्रेड कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का एप्लीकेशन भी है और सारे जो फीचर्स हैं वो एक ही जगह पे होंगे, तो आप यहां से भी समझेंगे तो अपने फोन में भी आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मार्केट का ऑप्शन है, फ्यूचर्स का ऑप्शन है। अगर मैं फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज में तो उसके लिए आपको ऑप्शन चेन भी नजर आ रही है। इवन रिसेंटली हमने डेल्टा एक्सचेंज में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो यहां पर ना 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट के स्ट्रॉन्ग लेवल्स कहां पर है, कौन से ऐसे लेवल है जहां से मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। तो अब देखिए, अगर आप बिटकॉइन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर एक मोर का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद एक एनालिटिक्स का ऑप्शन आता है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम मार्केट पे जाते हैं और यहां पर आपको एक बिटकॉइन परपेचुअल दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो डेल्टा एक्सचेंज है यहां पर ट्रेड करने का फायदा यह है कि यहां पर आप डायरेक्टली किसी क्रिप्टो को बाय एंड सेल नहीं करते हैं, यहां पर आप उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इसलिए आपके ऊपर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, जो 1% टीडीएस काटा जाता है वो भी यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी क्रिप्टो को बाय एंड सेल नहीं कर रहे हैं, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय एंड सेल कर रहे हैं, बेसिकली ऑप्शन एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये एक बिटकॉइन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और ये परपेचुअल है, यानी आप इसको आज बाय करते हैं तो आप जितने लंबे टाइम तक चाहें उतने लंबे टाइम तक अपने पास रख सकते हैं। तो हमें अगर एनालिसिस करना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और हमारे सामने चार्ट खुलकर आ गया है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है बिटकॉइन का चार्ट। तो हमें सबसे पहले यहां पर मार्केट की डायरेक्शन पता करनी है। तो अभी यहां पर हमने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, मैं यहां लैपटॉप से चेंजेस कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन में नजर आएगा। तो हमने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, मैं इसको चेंज करके अभी कर लेता हूं सबसे पहले 1 डे में। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर हम डेली चार्ट को देखें तो मार्केट अप ट्रेंड में था बहुत लंबे टाइम से। अभी मार्केट ने थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू किया है, 1,04,000 के आसपास के लेवल के बाद मार्केट करेक्ट हुआ है और 92,000 के लेवल को उसने टच किया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम देखें तो डेली फ्रेम में मार्केट बहुत लंबे टाइम से अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर सारे इंडिकेटर्स या सारी जो ड्राइंग्स हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूं और आपको चार्ट तो दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक इंडिकेटर होता है EMA, हम इस इंडिकेटर को लगाते हैं, यह है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको लगाने के बाद यहां पर आपको जाना है और आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए यहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो लेंथ है वो 9 है, इसको चेंज करके आप यहाँ पे 50 कर दीजिए। तो 50 करने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो अब जैसे ही आपने यहाँ पर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया है तो उसके बाद अगर जो प्राइस है वो इस लाइन के ऊपर है, यानी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर प्राइस इससे नीचे आ जाती तो यहां पर हम ये कह सकते थे कि अब मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज कर लिया है, क्योंकि पहले मार्केट बढ़ रहा था, उसके बाद मार्केट करेक्ट हुआ, लेकिन इसके बाद अगर प्राइस नीचे आ जाती तो यहां पर मार्केट हम कह सकते थे कि अब बेयरिश फेज में आ सकता है। और आप देख सकते हैं कि जो 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, इसके पास ही मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया है।
तो हमें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम दिखाई दे दिया है, बट अब हमें जो ट्रेड करना है वो तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। तो अब हम आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और अगर आप 15 मिनट के चार्ट को भी देखेंगे तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो बुलिश है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हमारा 50 EMA है, प्राइस उससे ऊपर है। तो अगर प्राइस 50 EMA से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो यहां पर आप सिर्फ बाय करने के ट्रेड लेंगे, आप सेल करने के ट्रेड नहीं लेंगे। एटलीस्ट जब आप बिगिनर हैं तब तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो अब आपको एक बात क्लियर हो चुकी है कि आपने सिर्फ बाय करने का ट्रेड लेना है। तो आप सिर्फ जब आपको लगेगा कि कोई बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, यानी कोई बुलिश ट्रेड मिल रहा है, आप तभी ट्रेड करेंगे। जब आपको बुलिश ट्रेड नहीं मिलेगा या कोई बियरिश ट्रेड लग रहा है या मार्केट साइडवेज लग रहा है, उस टाइम पर आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपने पहले से डिसाइड कर लेना है। तो अब हमारे लिए क्या है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेवल। तो हमें ये पता चल चुका है मार्केट बुलिश है बेरिश है। मार्केट बुलिश है तो हम सिर्फ बाय करने का ट्रेड लेंगे। तो अब हमें लेवल निकालना है। तो चलिए अब लेवल्स कैसे निकालने हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक कोर्स लेकर आएं। तो वो कोर्स हम लाने वाले हैं। 10 से 15 दिन का वक्त उसमें भी लग सकता है, क्योंकि मेरे और भी काफ़ी सारे शेड्यूल्स हैं और वो वीडियो बहुत बड़ी होगी एंड उसमें पूरी हमें PDF तैयार करनी है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो उससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको अगर चाहिए कि हम कोर्स जल्दी लेकर आएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी वो क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स हम फ्री में हमारे चैनल पे लेकर आ सकते हैं, लेकर आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो लेवल निकालने का सबसे पहला तरीका है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है इस पे जाना है और उसके बाद ये एनालिटिक्स का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे तरह का डेटा देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला जो डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। इसके बाद जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है वो है ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आया है उसका डेटा। तो ये सारा डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा है जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हमें लेवल निकालने हैं। तो हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये दो डेटा जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो डेटा होता है ये हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, एक ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से। और क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है तो उसके जो सही निकलने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन सेलर, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन सेलर एक पुट को कब सेल करता है? वो पुट को तब सेल करता है जब उसको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। और वो कॉल को कब सेल करता है? वो कॉल को तब सेल करता है जब उसको लगेगा कि मार्केट गिरेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो ये आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर के जो बार हैं ये है हमारा पुट, और ये जो ग्रीन कलर के बार हैं ये है हमारा कॉल। तो जहाँ पर आपको रेड कलर के बार बड़े दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर पुट को ज़्यादा सेल किया गया है। यानी ये जो लेवल होगा ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और ये जो ग्रीन है जहां पर ज्यादा कॉल सेल किए गए हैं, ये जो लेवल होगा ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पर आप एक झलक में भी देख के बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ा पास में बार दिखाई दे रहा है वो है 95,200 का, यानी 96,692 या 96,700 अभी BTC चल रहा है। और 95,200 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 97,800 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपने देखा कितना सिंपल है और कितनी आसानी से यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल पता कर लिए हैं। अब देखो, ये जो लेवल हमने निकाले हैं ये आज की एक्सपायरी के हैं और ये जो डेटा है ये बहुत बड़ा डेटा है। लेकिन हमें पिछले 1 घंटे का अगर डेटा देखना है, यानी पिछले 1 घंटे में जो ऑप्शन सेलर हैं उन्होंने किस तरीके से अपने ट्रेड को चेंज किया है, तो उसके लिए हमारे पास ओपन इंटरेस्ट चेंज का एक डेटा है, हमें ये देखना होता है। और यहाँ पर लास्ट 12 आवर्स लिखा है, इसको आप लास्ट 1 आवर कर लीजिए। जैसे ही आप लास्ट 1 आवर करते हैं तो पिछले 1 घंटे में मार्केट में क्या हुआ है हमें वो देखने को मिलता है। आपको पता है कि मार्केट अभी 96,600 पे चल रहा है और इसके बाद अगर हम देखें तो 96,400 पे ही बहुत ज़्यादा जो पुट हैं उनको सेल किया गया है। यानी जो ऑप्शन सेलर है उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि 96,400 का जो लेवल है ना ये लेवल नहीं टूटेगा। यानी वो क्या मान के चल रहे हैं कि 96,400 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी ट्रेड लेना है।
और इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो उन्हें लग रहा है कि 97,000 पे एक रेजिस्टेंस होगा। तो अब आपने यहां से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पता कर लिए हैं, तो अब हम वापस से चलते हैं हमारे चार्ट में, जिसके लिए हम फ्यूचर्स पे जा रहे हैं और ये हमारा चार्ट जो है वो हमारे सामने खुल गया है। तो अब हम 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं और हमने थोड़ी देर पहले ओपन इंटरेस्ट को देखकर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाले थे, तो अब हम उन लेवल्स को भी यहां पे मार्क कर देते हैं। तो यहां पर जितने भी लेवल मैंने निकाले थे वो सारे लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। हमारे जो लेवल थे वो थे 95,200, 97,800, इसके अलावा 96,400 का भी हमने एक लेवल निकाला था और 97,000 का भी एक लेवल निकाला था। तो अब हमारे सामने सारे जो लेवल हैं वो मार्क हो चुके हैं और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि अभी जो प्राइस है वो दो इंपॉर्टेंट लेवल के बीच में है, जिसमें एक जो लेवल है वो है 97,000 का और दूसरा जो लेवल है वो है 96,400 का। और हमें पहले से पता है कि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, वो बुलिश ट्रेंड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो वहां पर हम सिर्फ बाय करने का ट्रेड लेंगे। तो अगर प्राइस यहां पर 97,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, हम तब बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर प्राइस 96,400 के लेवल के पास आती है तो वहां पर भी हम बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहां पे ट्रेंड लाइन वाले टूल पे जाना होता है और जितने भी ऐसे पॉइंट हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं जहां से प्राइस नीचे गिरी है उससे लिंक करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो यहां पर आपको कैंडल्स की जगह पे इसको लाइन में चेंज कर देना है। अब जो चार्ट है वो एक लाइन चार्ट बन चुका है और अब आप आसानी से यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए एक ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पे जो ट्रेंड लाइन है वो हमारी ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद आप ये जो लाइन हमने किया था इसको चेंज करके कैंडल्स कर दीजिए। अब देखिए यहां पर मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और ये जो मार्केट है ये अभी लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूं। और जो प्राइस है मैंने आपको कहा था कि कहां तक हमने लेवल ड्रॉ कर रखा है, 96,400 का हमारा लेवल है। प्राइस 96,484 के पास आ चुकी है। तो अब अगर हमें बाइंग करनी है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे फ्यूचर्स में जाता हूं और यहां पे जाके मैं एक ट्रेड ले लेता हूं और मैं अपनी जो कैपिटल है उसका 10% का ट्रेड ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं ये ट्रेड ले रहा हूं। और उसके बाद हम बाय पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहां पर हमने अभी बाय करने का ट्रेड ले रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे लगभग $8 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, $9 का प्रॉफिट चल रहा है। हमारा प्रॉफिट बढ़ के अभी $10 के आसपास हो गया है। और यहां पर मैंने अपने लेवल को देखते हुए एक स्टॉप लॉस मैं प्लेस कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर एक स्टॉप लॉस भी अभी प्लेस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहां पे बाइंग की है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ये जो ऑरेंज कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस है। और मेरा जो PNL है वो भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं $9 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। और यहां पे मैंने फ्यूचर्स में बाय कर रखा है। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं तो वहां पे मेरा प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकता है। अब यहां पे जो मैंने ट्रेड लिया है ना, वहां पे मैंने 25 टाइम्स तक का मार्जिन भी ले रखा है, जिस वजह से यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है, यानी अगर प्राइस गिरती है तो 92,000 के लेवल पे मेरा जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह पर अगर मान लीजिए मैं 100 टाइम्स तक का लेवरेज लेता तो यहां पर अगर प्राइस थोड़ा भी नीचे आती ना तो मेरा ऑटोमेटिकली जो ये ट्रेड होता वो कट हो जाता। इसलिए जब आप BTC में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज तो मिलता है, लेकिन आपने इतना ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाद अगर प्राइस थोड़ा भी नीचे आती है ना तो आपका ट्रेड कट जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। जबकि अगर आपने कम मार्जिन लिया होगा, यानी 25 टाइम्स तक का मार्जिन लिया होगा, तो यहां पर अभी मार्केट 4000 पॉइंट अगर नीचे आता है तब जाके मेरी जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिक एग्जिट होगा। अदरवाइज ये ट्रेड चलता रहेगा और जब तक मैं चाहूं तब तक मैं इस ट्रेड को रख सकता हूं। यानी मैं चाहूं कि 6 महीने मैं ट्रेड को ऐसे ही रहने दूं तब भी मैं इसको रख सकता हूं, क्योंकि मैंने बिटकॉइन परपेचुअल में फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रखी है। अब मैं आपको एक बार फिर से चार्ट दिखा देता हूं। देखिए इस ट्रेड को लिए हुए मुझे थोड़ी देर हो चुकी है। मैंने आपको कहा था कि प्राइस जब इस लेवल के पास आएगी तब मैं बाइंग कर लूंगा। मैंने लाइव मार्केट में आपके सामने यहां पर करीब बाइंग की और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब से मैंने बाइंग की है प्राइस उसके बाद से लगातार बढ़ी रही है और पिछले 15 मिनट में जो प्राइस है वो लगभग 130 पॉइंट अभी बढ़ चुकी है। और सिर्फ 130 पॉइंट, मैंने आपको बताया है कि यहां पर जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और अभी प्राइस सिर्फ 130 पॉइंट बढ़ी है और मैंने इवन फ्यूचर्स में बाइंग की है और मेरा जो प्रॉफिट है वो अभी $24 के आसपास चल रहा है।
$25 मेरा प्रॉफिट पहुंच चुका है, इवन $27 अभी पहुंच गया प्रॉफिट। आप देख सकते हैं 4.48% का मेरा प्रॉफिट है। लेकिन यहां पर एक चीज है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहां पर जो ट्रेडिंग फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इवन इस ट्रेड को प्लेस करने के लिए, क्योंकि हमने मार्जिन भी 25 टाइम्स तक का लिया है, और इस ट्रेड की जो नोशनल वैल्यू है वो लगभग $15,000 की है। मतलब आप लगा सकते हैं कि $15,000 मतलब मोटा मोटा 12 लाख रुपए इसकी नोशनल वैल्यू है। मतलब 12 लाख मैंने अपनी जेब से नहीं दिए हैं, बट इस ट्रेड की वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो हमारी जो ब्रोकरेज होती है वो भी यहाँ पर ज़्यादा लगती है। इवन मैं आपको दिखाऊं तो इस ट्रेड में, मैं ऑर्डर हिस्ट्री में आपको लेके चलता हूं, इस ट्रेड में मैंने बाइंग करने के लिए लगभग आप देख सकते हैं कि $8 की तो ब्रोकरेज ही दे रखी है। तो अगर मैं $16 नहीं कमाता हूं, जब मैं इसको सेल करूंगा तब भी मुझे $8 की ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो अगर मैं $16 नहीं कमाता हूं फिर तो मुझे लॉस हो जाएगा। और इवन हम डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग ब्रोकरेज है वो सबसे कम है, जबकि बाकी किसी प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड करेंगे तो वहां पर ब्रोकरेज ज्यादा होती है। ये बताना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब देखिए, अभी इस ट्रेड में मुझे लगभग $31 का प्रॉफिट चल रहा है। इसको छोड़ दीजिए, मेरा पर्पस है आपको बताना कि मैंने ट्रेड लिया क्या देखकर है। तो सबसे पहले मैंने मार्केट की डायरेक्शन को पता किया, जिसके लिए हमने 50 EMI का यूज किया था। उसके बाद जब हमें पता चल गया कि मार्केट बुलिश है तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ट्रेड लेंगे तो सिर्फ बाय करने का लेंगे, शॉर्ट करने का या पुट ऑप्शन का ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो हमने बाय करने का ट्रेड लेना है, हमने पहले डिसाइड कर लिया। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर ऑप्शन सेलर्स ने ज्यादा पुट या कॉल को सेल किया है। ऐसे हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ गए। तो अब हमारे पास लेवल भी थे। उसके बाद हमने चार्ट भी देख लिया। अब जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आई, तब क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा था हमने बाइंग करनी है, तो हमने सिंपली बाइंग की। उसके बाद प्राइस बढ़ी है। अब अगर बढ़ी है आपको दिखाई दे रही है, अगर गिरती भी तो ऐसा भी बहुत बार होगा कि प्राइस लेवल के पास आएगी, उसके बाद गिरेगी। तो यहां पर आपको एक रेंज रखनी पड़ेगी जितना आप स्टॉप लॉस सह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7 बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। 2-3 बार जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, तभी आप अपने जो लॉस हुए हैं उनको कवर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेड लेना कैसे है। बाकी अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जहां से अपना अकाउंट ओपन करने पर सबसे पहले तो आपको यूपीआई से फंड ऐड करने का फीचर मिल जाएगा, और दूसरा आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी वो भी 10% कम लगेगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।